नमस्कार। आज हम एक बहुत ख़ास नज़रिए पर बात कर रहे हैं जो बेथ इस्राएल इंटरनेशनल और गद्दी एफ्राइम नोट्स से मिला है। जी। ये स्रोत नूह की कहानी और मसीहा के आने की उम्मीद को आप कह सकते हैं एक ही बड़ी आसमानी योजना का हिस्सा मानते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प जुड़ाव है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नूह की उस पुरानी कहानी में आने वाले वक्त के लिए कोई राज छिपा है? चलिए ज़रा इसमें गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। स्रोत ये बताते हैं कि नूह और मसीहा दोनों ही एक तरह से मनुचाहा लाते हैं, मतलब आराम, ठहराव, एक दिव्य नवीनीकरण। सही। जैसे आराम देने वाली किश्ती ही मुक्ति की किश्ती बन जाती है। हाँ। इसमें एक दिलचस्प पहलू जोहर की व्याख्या से भी आता है। है ना? जोहर तो खैर यहूदी रहस्यवाद की बहुत पुरानी और अहम किताब है। जी हाँ, बिल्कुल। जोहर के मुताबिक नूह के वक्त का जो पानी था, जल प्रलय का पानी, और आने वाले वक्त में जो ज्ञान का सैलाब आएगा, ज्ञान का सैलाब। हाँ, वो एक ही रहस्य के दो पहलू हैं। एक है शुद्धि, सफाई, और दूसरा है रोशनी, मतलब ज्ञान। अच्छा। तो नूह के जमाने में पानी ने, कह लीजिए, अशुद्धता को धो दिया, पर मसीहा के दौर में वो बाढ़ ज्ञान और समझ की होगी। पूरी दुनिया को वो एक तरह से घेर लेगी। तो ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, मतलब गादी इफ्राइम नोट्स कहते हैं कि ये ज्ञान की बाढ़ क्या ये पहले ही शुरू हो चुकी है? हाँ हाँ, उनका यही मानना है। वो इसे टोरा के ज्ञान और जो दुनियावी इल्म है उसके मिलने के तौर पर देखते हैं। कैसे? देखिए, जोहर में एक भविष्यवाणी का जिक्र है। उसके हवाले से वो कहते हैं कि एक खास वक्त पर छठे सहस्राब्दी के 600वें साल से आसमानी हिकमत के दरवाजे और जमीनी समझ के सोते दोनों खुल गए। अच्छा। और वो चासी दूत का जो रहस्योद्घाटन हुआ बाल-शम तोव के जरिए, हाँ हाँ। और साथ ही साथ आधुनिक विज्ञान का जो उभार है, हाँ हाँ। इन दोनों को वो एक ही दिव्य तैयारी का हिस्सा मानते हैं। जैसे दो अलग धाराएं हैं जो दुनिया को मसीहा की रोशनी के लिए तैयार कर रही हैं। और ये मसीहा की रोशनी, क्या ये वही छिपी हुई रोशनी है और हगानूस जिसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही आदिम रोशनी है जो सृष्टि की शुरुआत में थी और बाद में कह लीजिए छिप गई। माना जाता है कि इसी आसमानी समझ, इसी दिव्य ज्ञान से नूह ने किश्ती बनाई थी। मतलब कोई टॉर्च जैसी रोशनी नहीं। नहीं नहीं, ये वो दिव्य अक्ल थी जिसने उन्हें रास्ता दिखाया। और गादी एफ्राइम नोट्स के मुताबिक नूह की किश्ती एक तरह से मसीहा के गुफ्त यानी जिस्मानी वजूद की मिसाल है, वो बचाने वाली ताकत। और जो भी रूह टोरा से जुड़ती है, हाँ, वो इस किश्ती का हिस्सा बन जाती है, वो भी उस हिफाजत में आ जाती है। समझ गई। तो जैसे नूह की बाढ़ पानी से सफाई थी, वैसे ही मसीहा की ये बाढ़ आसमानी ज्ञान से दुनिया को नया करेगी, उसे रिन्यू करेगी। सही। और इसी से वो 70 आयामों 70 डायमेंशंस का जिक्र जुड़ा है। जी हाँ, ये 70 आयाम दुनिया की तमाम कौमों और जबानों की तरफ इशारा करते हैं। मसीहा की रोशनी इन सब को समेट लेती है, उन्हें जोड़ती है, और टोरा के जो अंदरूनी मायने हैं उन्हें रोशन करती है। सबके लिए। हाँ, बेथ इस्राएल इंटरनेशनल इसी बात पर बहुत जोर देता है कि ये रोशनी सबके लिए है। लेकिन अगर ये रोशनी इतनी जाहिर होने वाली है, तो फिर गडी इफ्राहिम नोट्स में मसीहा बिन यूसुफ के गुप्त रूप से काम करने की बात क्यों कही गई है, नूह की तरह? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नोट्स बताते हैं कि मसीहा की काम के दो मरहले समझे जाते हैं। पहला है मसीहा बिन यूसुफ का मरहला। अच्छा। इनका किरदार है दुनिया को भौतिक और कह लीजिए तकनीकी रूप से तैयार करना, और अक्सर ये काम गुप्त रूप से होता है, बिना ज्यादा शोहरत के। जैसे नूह ने चुपचाप किश्ती बनाई। बिल्कुल। जब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो मसीहा बिन यूसुफ का मिशन है दुनियावी चीजों को, जैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी, रूहानियत के साथ जोड़ना, ताकि दुनिया तैयार हो सके। हाँ, ताकि दुनिया मसीहा बैन डेविड की पूरी तरह से जाहिर होने के लिए तैयार हो सके। राष्ट्रों और इजराइल को टेक्नोलॉजी और पवित्रता को एक करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो ये तरक्की हम देख रहे हैं, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में हो रही है, बेसियाल इजराइल इंटरनेशनल के नजरिए से वो बस यूं ही नहीं हो रही, वो इसी तैयारी का हिस्सा है। बिल्कुल। वो इसे मसीहा बैन यूसुफ के काम का ही एक प्रकटीकरण मानते हैं। दुनिया को ईश्वर की जो दिव्य उपस्थिति है, शेखीना, उसके लायक बनाना। और जैसे नूह को ईश्वर की खास मेहरबानी चेन मिली थी, हाँ, वो चेन यानी कृपा, वैसे ही मसीहा भी वही छिपी हुई रहमत दुनिया में लाते हैं। और इसी रोशनी को फैलाना, इसी कृपा को बांटना, यही बेथ इस्राएल इंटरनेशनल का मिशन है। तो उनका काम एक तरह से इस आने वाले बड़े रहस्योद्घाटन की तैयारी करना है। जी हाँ,
उनका मकसद है मसीहा की तालीमात यानी टोरा को हर इंसान तक पहुंचाना। और इसके लिए वो आज के ज़माने के औजारों का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी, तर्जुमे, शिक्षा। जैसे एक आधुनिक किश्ती बना रहे हैं। बिल्कुल सही। एक आधुनिक किश्ती जिसमें आसमानी हिकमत भरी हो। वो ज्ञान की इस बाढ़ को दुनिया की 70 ज़बानों और कौमों तक फैला रहे हैं। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें इन स्रोतों के नजरिए से, तो नूह और मसीहा एक ही कहानी के दो सिरे हैं। हाँ, एक दिव्य चक्र के। नूह की बाढ़ ने बुराई को, भ्रष्टाचार को साफ किया। मसीहा का ज्ञान का सैलाब दुनिया को नई रोशनी में नवीनीकृत करेगा। और किश्ती जो पहले जान बचा रही थी, अब वो टोरा बन जाती है, जो रूहों को संभालती है, उन्हें मंजिल तक ले जाती है। सही कहा। ये काफी बड़ा नजरिया है जो दिखाता है कि कैसे पुरानी निशानियां और आने वाला वक्त आपस में जुड़े हो सकते हैं। जी। वाकई, अगर इस नजरिए से सोचें, जहां एक प्राचीन कहानी और भविष्य की उम्मीदें बाढ़ और रोशनी जैसे प्रतीकों से इस तरह जुड़ जाती हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दूसरी प्राचीन कथाओं में, दूसरी पुरानी कहानियों में भी इसी तरह के गहरे छुपे हुए मायने हो सकते हों, जो आज भी हमारे लिए कोई संदेश रखते हों? ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।